हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर किसी क्लास में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हो हम मैथ के डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट चलाते हैं। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट 18। इससे पहले मैंने 17 मैथ के प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। या फिर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैथ के प्रैक्टिस सेट फ्रेंड आपके लिए ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका एग्जाम रेलवे का है, SSC का है, यूपी पुलिस का है, हरियाणा पुलिस का है, या फिर आपके आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड मैं इसमें हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन कराता हूं, जिससे आपका दो फायदे होते हैं। आपका टॉपिक भी क्लियर होता है और आपके मैथ की प्रैक्टिस भी होती है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होती है, किस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन उठाए कराता हूं जो आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड पूरा वीडियो जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ठीक है फ्रेंड्स, और आप हर किसी क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी मैथ की प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो करेगा, वहां से देख लेना। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हमारा ये आपको दे रखा है, ये आपका डेसिमल से क्वेश्चन आ गया बार से। ये आपको दे रखा है 339 और 39 पर आपको दे दिया बार। ठीक है, आपको बताना है ये आपको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करनी है, यानी कि आपको भिन्न में चेंज करनी है, फ्रैक्शन फॉर्म में निकालनी है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रैक्शन फॉर्म में पूछी है तो मैंने आपको बार फॉर्मूला में हमारा नंबर सिस्टम में करा दिया मैंने आपको कि बार आप कैसे करते हैं। बार मैंने उसमें पढ़ाया है आपको। आप हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइए, वहां से आप जाके देख सकते हो कि देखो हमने आपको बताया था कि जब पॉइंट में जब आपको ऐसी वैल्यू दे रखी हो तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटाने के लिए पूरी वैल्यू को पहले क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, पहले सॉल्व लिख लेते हैं। ठीक है, जितने संख्या पर बार होता है उतनी हम लगाते हैं नीचे 9। ठीक है, और जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने लगाते हैं हम 0। इतनी बात समझ में आई। और जितनी संख्या पर बार नहीं है उस संख्या को उसमें से क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। आई समझ में। ये होता है हमारा बार मेथड। बार मेथड कहता है कि जितनी संख्या पर बार है उतनी लगाते हैं हम नीचे 9, जितनी संख्या पर बार नहीं है उतनी संख्या नीचे 0 लगाते हैं, और जिस संख्या पर बार ना हो उस संख्या को उसमें से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ये हमारा बार मेथड कहता है। और बार होता है हमारा किसी संख्या की रिपीटेशन को रोकना। ठीक है, तो देखो कर लो, यहां से सॉल्व कर लो। 3939 में से 39 घटाने, तो ये हो जाएगा हमारा 3900 आ जाएगा ऊपर, और नीचे दे रखा है 9900, 2 0 से 2 0 कट गया, ऊपर कट गया है 13 से, 13 39, और नीचे कट गया है 33 से। तो जो आपका फ्रैक्शन फॉर्म में निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 13/33। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। ये हमारी डेसिमल से हमने फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। ये आपको दे रखा है एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 18वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। रनों का वर्तमान औसत कितना है। ठीक है, देखो मैंने मान लिया कि 10 टेस्ट खेलने के बाद उसका औसत था उसका x। 10 टेस्ट खेलने के बाद उसका औसत x हो गया, तो टोटल उसका रन कितना हो जाएगा, टोटल रन हो जाएंगे इसके 10x। ये हो गया, उसके टोटल रन हो गए। अब उसने कह रहा है कि 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। 11वें टेस्ट में उसने क्या किए, 100 रन बनाए, और उसके रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। यानी 11वें टेस्ट में उसका रनों का औसत कितना हो गया, x + 5 हो गया। भाई पहले तो औसत x था, अब 5 रन और बढ़ गया, तो टोटल उसका कितना हो गया ये, यानी कि जो उसके रनों का टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 इंटू में हो जाएगा ये आपका 11 इंटू में x + 5। ठीक है, ये हो गया। अब इसने कहा है कि 100 रन बनाता है, यानी कि 100 रन बनाने के बाद जब भी तो उसका औसत ये हुआ। अगर मैं इसमें से मतलब कि जो अब है उसका कितना है, x + 5 हो गया उसका, इसमें से मैं पहली बार घटा दूं तो जब भी तुम्हारा 100 बन रहा था वहां पे हमारा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 11x प्लस के इसमें इंटू कर लो उसको, 11x + 11 बनना 55 हो जाएगा ये हमारा, और माइनस के 10x। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है आपको 100 रन। भाई जब उसने 100 रन बनाए तभी तो उसका 5 रन बढ़ के आया उसका एवरेज। तो 11x में से जब 10x जाएंगे तो बच गया पे x, और प्लस के 55, और बराबर के दे दिया आपको 100। ठीक है, तो जब मैं x 55 को इसमें से घटाऊंगा तो हमारा कितना आएगा, 45 आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसने पूछा क्या है आपसे कि रनों का वर्तमान औसत कितना है। भाई पहले उसका था x, और अब उसका हो गया x + 5 वर्तमान वाला, तो 45 में क्या करूंगा, 5 और जोड़ दूंगा, तो जो उसका वर्तमान औसत निकल के आएगा वो आएगा निकल के आया उसका 50 आ जाएगा निकल के उसका। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था हमारा बेसिक।
अगर आपको ट्रिक से करना हो तो ट्रिक से हम कैसे करते हैं, देखो मैं करके बताता हूं आपको। जब भी आपसे 11वीं पारी का पूछे, यानी कि वर्तमान का पूछ रहा है ना 11वीं पारी का, तो उसने क्या किया, 100 रन बनाए, उसने 100 रन बनाए ना, माइनस प्लस, अगर उसकी वृद्धि हो रही है तो प्लस कर माइनस करेंगे, और कमी हो रही है तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो उसने 5 रन की उसकी क्या हुई है, उसकी वृद्धि हो रही है, और कितने में, जब 10वीं पारी में। अगर वो 11वीं पारी का पूछे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10वीं पारी ले लेंगे हम, ठीक है। तो देखो 11वीं पारी यानी कि वर्तमान उसका औसत रन कितना निकल के आएगा, 100 माइनस 11 पन्ना मतलब कि 10 पंजे 50, तो यहाँ से 11वीं पारी निकल के आ जाएगी आपकी 50, यानी कि जो उसका 11वीं पारी का जो औसत है वो कितना आ गया हमारा, 50 आ गया। एक हमारे ये ट्रिक से था, या तो आप ट्रिक से समझ लो या आप जो मैंने आपको बेसिक बताया बेसिक से कर लो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ये दे रखा है राहुल और तथा रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात इतना दे दिया, यानी कि एक राहुल है मान लिया मैंने, और एक दे दिया आपको रश्मि, ठीक है। राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, यानी कि अनुपात का मतलब है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रेशो में दे रखी है, ठीक है। कह रहा है 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, 3 वर्ष मतलब 30 वर्ष बाद। तो मैंने मान लिया ये 2x, भाई रेशो में था मैंने x मान लिया, 2x प्लस 30 कर दिया 30 वर्ष बाद, और फिर इसको भी मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, x प्लस के 30 ये हो जाएगा 30 वर्ष बाद, और दोनों का रेशो दे रखा है उसने 7:6 दे रखा है, ठीक है, 6 दे रखा है, ठीक है। इतनी बात रही। कह रहा राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, यानी कि उसने क्या पूछा, 2x पूछा है, उसने क्या पूछा है, 2x पूछा कि ये क्या होगा उसका, बराबर में दे रखा है, कैंची गुणा कर लो इससे, तो देखो करो, देखो 2 का इसमें करो, 6 दूनी 12x प्लस के, और 6 तिया 18, 180 ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे हो जाएगा 7x, इसका इसमें करोगे तो 7 तिया हो जाएगा 21, ठीक है। तो ये 7x है, इधर ले आऊँ, 12 में 7 गए तो कितने बचे, यहाँ पे 5x बचेंगे, बराबर के 210 में से जब ये प्लस का इधर के माइनस हो जाएगा, तो 210 में से जब 180 जाएंगे कितने बचेंगे, हमारे पास 30 बचेंगे, तो x बराबर के निकल गया 5 से कट गया 6 बार, तो यहाँ पे आ गया हमारा 6, x बराबर के आ गया हमारा 6। हमको बताना है कि राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, ये वर्तमान आयु तो थी हमारी, ये भाई वर्तमान आयु तो थी, तो x बराबर के 6, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो राहुल की जो वर्तमान आयु आएगी निकल के वो आएगी हमारी 12 वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा है यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। यानी कह रहा है 50 संतरों का क्रय मूल्य, भाई मैंने मान लिया जैसे कि 50 संतरे हैं कोई, ठीक है, 50 संतरों का क्रय मूल्य होता है हमारा CP यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य दे दिया 40, ठीक है। 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये दे रखा है उसने। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि एक नॉर्मल सी बात सोचो कि मैंने कोई 50 संतरे खरीदे, कितने भी रुपए में खरीदे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 50 संतरे खरीद के मैंने 40 संतरे बेच दिए, ठीक है। जब मैंने 40 संतरे बेचे तो मुझे 50 संतरों जितने मैंने खरीदे थे ना उतने मुझे रुपए मिल गए। भाई मैंने 50 संतरे मैंने मान लिए 50 रुपए में खरीदे, और मैंने जब 40 संतरे बेचे तो मुझे 50 रुपए मिल गए 40 संतरों पे ही, तो मेरे 10 संतरे क्या हुए मेरे, यानी कि मेरे 10 संतरे क्या हुए, मेरे लाभ बच गया मेरा, ठीक है। और लाभ मुझे किस पे निकालूंगा मैं कि भाई 40 जो मैंने 40 बेचे हैं उस पर मेरा लाभ मिल गया मुझे, तो 40 नीचे कर दो इंटू में 100, 10 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 25 बार, तो जो मेरा लाभ परसेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा मेरा 25%, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो था एक तरीका करने का कि कैसे निकालते हैं हम। एक दूसरी बात पहचानने की कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना तो हमेशा ध्यान रखना जिस वर्ड के पास क्रय मूल्य लिखा होगा उसको आप मान लो क्रय मूल्य, और जो अलग लिखा हो उसको मान लो विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस। एक ये तरीका पहचानने का, आप इस टाइप से कोई भी बुक में या कोई भी आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट हो उसमें देख लेना, इसी टाइप से दिया होगा। जिस वर्ड के पास मतलब जिस संख्या के पास जो वर्ड लिखा हो वो उसको, अगर यहाँ विक्रय मूल्य लिखा होता तो मैं इसको विक्रय मूल्य मान लेता, अगर यहाँ क्रय मूल्य लिखा है तो मैं इसको क्रय मूल्य मान लिया, मैंने इसको आगे लिखा है तो ठीक है। तो जैसे कि हमको दे रखा है CP दे रखा है 40
और एस पी दे रखा है 50, दोनों का डिफरेंस कितना है 10 है, तो 10 इंटू 100, नीचे सी पी होता है हमारा, तो हमारा 10 इंटू में 100 और सी पी कितना हमारा 40 है, 10 से कट गया ये 4 बार, 4 से कट गया 25 बार, तो वही हमारा क्या आ गया 25% हमारा क्या आ गया लाभ आ गया। ये दो तरीके हैं इसको करने के। ठीक है फ्रेंड्स, आए समझ में? चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपको एक सर्कल दे रखा है, मान लो ये आपको क्या कर रखा है, एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, ये आपको एक कॉर्ड दे रखी है यानी कि जीवा, और यहां से इसका डायमीटर हो गया ये ए बी। ए बी क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया। यहाँ पे कोई सेंटर है ओ, सेंटर से यहाँ पे क्या किया, यानी कि सेंटर से यहाँ पे डाल दिया एक एंगल ये वाला। ठीक है, और ये हमारा ओ हो गया, ये दे दिया पी क्यू आपकी दे दी, कॉर्ड दे दी, जीवा दे दी, और यहाँ पे एम है, ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी कि लंब द्विभाजक दे रखा है आपको, और एम बी यानी कि ये दे दिया आपको 3, और दे रखा है आपको कि आपकी जो पी क्यू है वो 18 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि पी क्यू 18 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसका मतलब 9 ये होगी, 9 हमारी ये होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है कि ए बी पी क्यू का एम पर लंब द्विभाजक है, यदि एम बी बराबर के दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर, तो ए बी की लंबाई क्या होगी, यानी कि ए बी यानी कि ओ ए प्लस के ओ बी बराबर के हमारा ए बी होता है, जो कि होता है हमारा डायमीटर, डायमीटर यानी कि व्यास होता है हमारा डायमीटर, इसने डायमीटर पूछा है। ठीक है, तो हम डायमीटर हम कैसे निकालेंगे, देखो ये वाली क्या है हमारी, ये वाली क्या है, ये भी हमारी आर है अगर हम माने तो, और ये सेंटर से जा रही है, ये भी हमारा क्या होगी आर हो गई, और ये ओ बी यानी कि ये जो है हमारी ओ बी, ये भी क्या है हमारी आर है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ओ ए बराबर के ओ पी और बराबर के ओ बी, ये क्या है हमारी बराबर है, बराबर होती है, क्योंकि एक सर्कल में जो सेंटर से खींची गई लाइन हमारी जो सर्कल के पे छिपती हैं वो हमारी सारी क्या होती है इक्वल होती है, क्योंकि सभी क्या होती है रेडियस होती हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे क्या करूंगा, देखो पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं इस वाले को, तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूं कि ओपी का स्क्वायर बराबर के ओ एम का स्क्वायर और प्लस के पी एम कितना है, देखो पी एम कितना 9 है, तो 9 का हो जाएगा हमारे पास 81। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, और यहाँ पे देखो ये वाला जो है ओ बी जो है यानी कि ओ एम प्लस के एम बी बराबर के ओ बी के बराबर है। देखो ओ एम और एम बी, ओ एम और एम बी जो है हमारे ये ओ बी के बराबर हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि ओ बी यानी कि इसका स्क्वायर ओ बी, और जो ओ बी जो है हमारा वो किसके बराबर था, ओपी के बराबर था हमारा, जो ओ बी है हमारा ओपी के बराबर था, तो मैं इसकी जगह ओ बी रख दूं, ओ बी स्क्वायर में रख सकता हूं इसी जगह बराबर के ओ बी बराबर के हमारा कितना आ रहा था, देखो एक इसको मैं सीधा सॉल्व कर देता हूं, जल्दी से कर देता हूं इसको। ओ बी की जगह मैं क्या रख दूं, ओ बी रख सकता हूं मैं, तो ये हो जाएगा हमारा ओ बी का स्क्वायर बराबर के ओ एम का स्क्वायर प्लस के 81 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ओ बी बराबर कितना दे रखा हमारा, ओ एम दे रखा है यहाँ पे ओ एम और प्लस के हो जाएगा हमारा एम बी, इसका हो जाएगा हमारा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ दे रखा है ओ एम का स्क्वायर प्लस के 81 दे रखा है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab यानी कि 2om और एम बी बराबर के हो गया यहाँ से ओ एम स्क्वायर प्लस के 81, तो ओ एम स्क्वायर से ओ एम स्क्वायर कट गया। एम बी कितना है हमारा, देखो यहाँ पे एम बी दे रखा है हमको 3, तो 3 तरह का 9 ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस के ओ एम इंटू में ओ एम और इंटू में एम बी कितना है हमारा, देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ हो जाएगा बराबर के हो गया हमारा 81। ठीक है, इसको ऊपर रख दो, देखो यहाँ पे 9 हो गया, 9 प्लस के हो गया हमारा ये 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, तो ये होगा 3 दूनी 6 ओ एम बराबर के 81 हो गया ये हमारा, तो 6 ओ एम बराबर के ये हो जाएगा 72, 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ओ एम निकल के आ गया हमारा 12×72। ठीक है, ओ एम तो हमारा ओ बी निकल जाएगा यहाँ से, ओ बी निकल जाएगा हमारे यहाँ से, ओ एम कितना है हमारा 12 प्लस के एम बी कितना है हमारा यहाँ पे 3
बराबर क्या हो गया हमारा ओ बी। तो हमारा जो ओ बी है वो निकल के आया हमारा 15, ठीक है। यानी कि जो रेडियस है इसकी वो निकल के आई हमारी 15, यानी कि रेडियस निकल के आ गई हमारी 15। हमको निकालना है डायमीटर, तो मैं इसमें इंटू में टू कर दूं तो डायमीटर निकल जाएगा हमारा 30। तो ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, डायमीटर हमारा 2 आर तो होता है, डायमीटर हमारा क्या होता है 2 आर तो होता है हमारा, तो मैं 2 से इंटू कर दूंगा, वो हमारा 30 निकल के आया। चलिए फ्रेंड्स आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। ये दे रखा किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, यानी कि आपको दे दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है फ्रेंड, तीनों साइड आपकी क्या होती है, इक्वल होती हैं, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, और आपको हाइट दे रखी है आपको 4√3, यानी कि इसकी हाइट दे रखी है आपको 4√3। और समबाहु त्रिभुज में हमेशा ध्यान रखना जो हाइट होती है, ये मैंने इसकी साइड मान ली, तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वो होती है हमारे पास √3a/2, ये होती है हमारे पास हाइट। जो हमारी समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है वो होती है हमारे पास √3a/2, और इसके बराबर दे रखा है आपको 4√3 दे रखा है, √3 से √3 कट जाएगा, तो हमारे यहाँ से साइड निकल जाएगी 4 दूनी 8, साइड आ गई हमारे यहाँ से 4 दूनी 8 निकल के आ गई हमारे यहाँ से। ठीक है, पूछा क्या है इसने कि इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का इसके अंधवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसने पूछा है कि जो इसका सरकम सर्कल है, ये वाला जो इसका सरकम सर्कल है, और इसका इन सर्कल अंदर का सर्कल, इसने कहा है कि जो इसके बाहर सर्कल बने और जो इसके अंदर सर्कल बने, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इसकी सरकम रेडियस होती है, सरकम रेडियस होती है जो इसकी, वो होती है इसकी a/√3, और जो इसकी इन रेडियस होती है, इन रेडियस होती है वो होती है इसकी a/2√3। ये दो चीज याद रखो, ये सरकम रेडियस पूछे तो ये होती है और रेडियस पूछे तो ये होती है। तो इन रेडियस को मैं r कर लूं और सरकम रेडियस को मैं बड़ी R कर दूं। ठीक है, तो मेरे यहां से छोटी r निकल के आएगी, मेरे यहां से a/√3, छोटी r निकल के आएगी a/2√3, यानी कि 8 की a हमारा 8 है और 2√3 इससे कट गया 4 बार, तो ये आ गया हमारा 4/√3, जो छोटी r है हमारी। बड़ी R निकलेगी हमारी यहाँ से a/√3 दे रखा है, तो a हमारा 8 है और नीचे √3, बड़ी R हमारी ये हो गई। हमको क्या बताना है, इनका एरिया का रेशो बताना है। तो हमारा सर्कल का एरिया क्या होता है, हमारा पाई r² रेशो में पाई r², ये तो बताना है। दोनों क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, तो देखो पाई r² यानी कि 8 और √3 कितना हो जाएगा, 8 64, और नीचे √3 से मतलब स्क्वायर से √3 कट जाएगा, 3 बचा, रेशो में पाई 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 दे रखा है। अब इसका स्क्वायर कर दो, 4 का हो जाएगा हमारा 16 और नीचे 3 हो जाएगा, √3 से स्क्वायर कट जाएगा, 16 चौके 64, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 1। तो जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है और हमारा छोटा वाला सर्कल है, दोनों का रेशो निकल के आएगा हमारे पास 4:1, दोनों का रेशो हमारे पास क्या निकल के आया 4:1। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। आपको 2-3 चीज इसमें याद रखने वाली है। हाइट हमारी ये होती है √3/a, सरकम रेडियस हमारे a/√3 होती है, और इन रेडियस होती है हमारी भुजा अपन के 2√3, जो a होती है हमारी भुजा के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, ये समबाहु त्रिभुज की मेथड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है आपका ABC, ये आपका त्रिभुज मान लिया मैंने, ये त्रिभुज हो गया आपका, ये हो गया आपका BC और ये हो गया आपका A। ये कह रहा है इसके अंत केंद्र, यानी कि अंत केंद्र क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, यही तो होगा इसका अंत केंद्र। ठीक है, अंत केंद्र इसका I है, यानी कि जो इसका इन सेंटर है, जो इसका इन सेंटर है वो दे दिया इसका I। कह रहा है कि एंगल ABC दे दिया इसने 60 डिग्री, और कह रहा है एंगल AC भी दे दिया इसने 50 डिग्री, यानी कि B दे दिया इसने, जो एंगल जो B है, एंगल B दे दिया इसने
एंगल बी दे दिया इसने 60 डिग्री, ये 60 है हमारा, और एंगल सी दे दिया इसने 50 डिग्री, ये 50 हो गया हमारा। ठीक है, तो आप जानते हो एक एंगल में तीनों कोणों का योग होता है 180। अगर ये 60 ये 50 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा भाई। 7 5 6 और 5 11 और 7 18 है। ठीक है, कह रहा है कि तो एंगल बी आई सी क्या होगा, तो एंगल पूछा है इसने बी आई सी क्या होगा। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जब भी आपको इन सेंटर का पूछेगा, अंत द्विभाजक का पूछेगा, तो हम क्या करते हैं, एंगल जो हमारा बी आई सी होता है वो होता है हमारा 90 प्लस के एंगल ए बाई 2, ये होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है, हमने बताया था आपको। ठीक है, तो एंगल बी आई सी निकालना है मुझको, एंगल बी आई सी ये वाला निकालना है, ये वाला क्या होगा। ठीक है, बराबर के 90 प्लस के एंगल ए कितना है मेरा 70 है, तो 70/2 कर दूं मैं इसे। ठीक है, बराबर के एंगल बी आई सी बराबर के हो जाएगा हमारा पास 90 प्लस के 2 से कट जाएगा ये 35 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 और 3 12, यानी कि 9, ये हो जाएगा 35 हो गया। तो जो हमारा एंगल बी आई सी निकल के आएगा वो आएगा 9 और 3 12 125 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, ये वाला फॉर्मूला याद कर रखना, ये वाला निकल के आएगा हमारा 125 डिग्री। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है। मैंने मान लिया ये कोई खंबा है हमारा। ठीक है, यहां से कोई सूर्य दिख रहा है, ये पहले था हमारा 30 और फिर ये हो गया हमारा 45। यहाँ कोई हमारा क्या है, यहाँ कोई हमारा सूर्य है। ठीक है, यहाँ कोई हमारा सूर्य है जिससे इस पर क्या पड़ रही है, रोशनी पड़ रही है। ठीक है, इसकी साइड मान लो जैसे ए बी सी डी मान लूँ मैं। ठीक है, तो जब इसकी इस पर शैडो पड़ रही थी, ये हमारा क्या है, ये हमारा खंबा है, यानी कि एच मान ली मैंने, इसकी परछाई पड़ रही थी जब इसका एंगल था 30 डिग्री का। ठीक है, अब इसने कहा है कि एक खंबे की परछाई की लंबाई 4 मीटर कम हो जाती है, यानी कि ये खिसक के इधर आ गया कि जो 4 मीटर क्या हुई, कम हो गई, यानी कि यहां से और यहां तक की डिस्टेंस दी 4 मीटर दे दी। अब इसका एंगल हो गया 45 डिग्री का। यही कहा है इसने, 45 डिग्री का एंगल बनाया तो इसकी 4 मीटर की वो परछाई क्या होगी, इसकी कम हो गई। जो इसकी 4 मीटर की परछाई थी वो क्या होगी, इसकी कम हो गई। ठीक है, तो इसने कहा है तो खंबे की लंबाई क्या होगी ये पूछी है इसने। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा हम tan से निकालते हैं कि हमको पहले निकाल लेंगे हम tan 45। तो tan 45 का इसको मैं x मान लूँ, यहाँ से और यहाँ तक की जो हमारी वो है बेस है जो हमारा, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार, लंब ये हो गया हमारा, आधार ये हो गया हमारा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपर बेस, तो tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो h अपॉन के x, तो यहाँ से x के बराबर क्या हो गया हमारा h, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हम tan 30 निकाल लें। अब हम निकाल लें क्या, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार, आधार ये पूरा हो जाएगा ना हमारा, आधार क्या हो जाएगा हमारा x प्लस के 4 हो जाएगा हमारा। tan 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 अपॉन के √3 बराबर के h। ठीक है, और x के बराबर में h रख दूं यहाँ पे, क्योंकि हमको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है हमको, तो मैं यहाँ पे h रख दूं यहाँ पे, तो h प्लस के 4 ये हो जाएगा हमारा बराबर के। देखो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि इसको मैं इधर लिया हूँ, इसको इधर भेज दूं, यानी कि h प्लस के 4 यहाँ हो जाएगा और √3h हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो √3 अब हमारे यहाँ से निकल के आएगा, h को मैं इधर भेज दूं, यानी कि 4 बराबर के √3h माइनस के h हो जाएगा। तो 4 बराबर के √3 में कॉमन ले लूं और यहाँ यहाँ से h कॉमन ले लूं और ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस के 1। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा h बराबर के हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये इधर आके बट्टे में हो जाएगा, यानी कि 4 अपॉन के √3 माइनस के 1। ठीक है, इतना ही बात समझ में, या तो आप ऐसे ही छोड़ दो इसको। ठीक है, अगर आप आगे भी करना चाह रहे हो तो हमारे पास √3 की वैल्यू होती है हमारा 1.732, ये हमारी √3 की वैल्यू होती है हमारे पास, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कह रहा है किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपये थी, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस दे दिया आपको 900 रुपये, यानी कि उसका क्रय मूल्य। ठीक है, व्यापारी इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ उठाना चाहता है, यानी कि उसने कहा है कि व्यापारी जो इसको बेचना चाहता है वो बेचना चाहता है 900
और इस पर 20% का 25% का लाभ चाहिए, यानी कि वो इसको 125% का लाभ चाहिए उसे। ठीक है, 10% का लाभ देगा वो कि वो उसका कीमत कितनी रखे उसकी, ये उसने कहा है कि उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना चाहिए, यानी कि उसका मार्केट प्राइस पूछा है, उसका मार्केट प्राइस क्या होगा। तो देखो पहले सॉल्व कर लो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ से उसका सेल प्राइस निकल के आएगा उसका कि 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22 और 9 और 2 11, ये उसका निकल के आ गया सेल प्राइस। मतलब कि वो उसे इतने रुपए में बेचना चाह रहा है और वो कह रहा है कि वो उसका जो मूल्य है, मतलब कोई वस्तु है उस पर वो कितना मूल्य छापे जिसपे वो 10% की छूट दे और वो इतने रुपए में बेच दे उसे। ठीक है, तो इसने क्या किया, मार्केट प्राइस पूछा है और हमने आपको पिछली कई वीडियो में बताया है कि उसका मार्केट प्राइस निकालने के लिए जो उस पर अंकित मूल्य वो निकालने के लिए होता है हमारे पास सेल प्राइस, जितने में वो वस्तु बेच रहा है इनटू में 100 और अपॉन में होता है 100 माइनस के डिस्काउंट, यानी कितने का वो डिस्काउंट दे रहा है उस पर। ये हमारा फॉर्मूला हमने कई बार करा दिया आपको। ठीक है, मार्केट प्राइस निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, सेल प्राइस कितना आ रहा था हमारा 1125 आ रहा था, इनटू में 100 हो जाएगा और यहाँ पे 100 माइनस के डिस्काउंट कितना दे रखा है, वो 10% का कह रहा है भाई, 10% तो कह रहा है कि 10% का वो डिस्काउंट दे, छूट दे। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लो पहले से, मार्केट प्राइस हमारा निकल जाएगा यहाँ से 1125, ये हो गया हमारा, इनटू में 100 दे रखा है आपको, 100 में से 10 गए तो यहाँ पे 90 हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 से इसे काट लो, कटता है तो 5 2 7 और 2 9, 9 से कट जाएगा ये, 9 एकम 9 बचे 2, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। ठीक है, तो जो आपका मार्केट प्राइस निकल के आएगा वो आएगा निकल के 1250। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, मार्केट प्राइस 1250 आया, जब वो इस पर 10% की छूट देगा तो वो 1125 रुपए की उसे बेच देगा। ठीक है, जब उसको, और उसका जो खरीदा था उसने 900 रुपये में खरीदा था, उसको 25% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कह रहा है एक फल विक्रेता 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरा खरीदता है, मतलब कि उसने 10 रुपये में 12 संतरे खरीदे। ठीक है, और 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है और 12 रुपये में 12 उसने क्या किए, बेच दिए। तो कह रहा है उसका लाभ परसेंट क्या होगा, यानी कि उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट क्या होगा उसका, ये पूछा है उसने। तो जैसे कि आप जानते हो कि उसने 10 रुपये में 12 खरीदे और 12 रुपये में 12 बेच दिए। ठीक है, तो 10 में खरीद रहा है और 12 में बेच रहा है वो, ये तो कह रहा है वो, बस 10 में वो कोई चीज खरीद रहा है और 12 रुपये में वही चीज उसको बेच रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 रुपये का क्या कर रहा है वो, लाभ ले रहा है। यानी कि जो उसका लाभ हो रहा है वो हो रहा है उसका 2 रुपये का, 2 रुपये का उसका लाभ हो रहा है। उसने उसे बताना लाभ परसेंट में, तो जो आपका लाभ परसेंट होता है वो होता है आपका जितने में वो लाभ हो रहा है उसे इनटू में 100 और जितने में वो खरीद रहा है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस, ये मतलब लाभ परसेंट होता है। तो मुझे यहाँ से क्या करना है, लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ कितना हो रहा है, 2 रुपये का हो रहा है इनटू में 100 और उसका सीपी, यानी कि उसने खरीदा कितने में था, 10 रुपये में खरीद रहा है वो, 10 से 10 कट गया 10 बार, तो जो उसका लाभ परसेंट निकल के आएगा वो उसका निकल के आया 10 दूनी 20, यानी कि 20%। भाई वो 10 रुपये में 12 खरीद रहा है, 12 रुपये में बिक, 10 में खरीद रहा है 12 में बिक रहा है, 2 रुपये का लाभ हो गया, 20% उसे क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, पर ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। सो फ्रेंड, ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। हम हर वीडियो में एक टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाई कराता हूं, वो इसलिए कराता हूं मैं आपको कि आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चन भी समझ में आए कि आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे जो मैं खुद छाट के आपको क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए कि किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, हरियाणा पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, एपी पुलिस का हो, कोई भी हो, मैथ के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। हम संघ में मैथ की सीरीज भी चला रहे हैं, एक साइड में आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, एक साइड में आपको सीरीज भी चला रहे हैं टॉपिक वाइज। नंबर सिस्टम करा दिया, एलसीएम एचसीएफ करा दिया, डेसिमल करा दिया, आपको सिंप्लीफिकेशन करा दिया, संघ में सीरीज भी चला रहे हैं जिससे आपको टॉपिक भी क्लियर होते जाए। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हो। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और आप हर किसी क्लास पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी मैथ की प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे आप।